लगभग सभी ऐसे होंगे जो बार बार जिन्होंने जर्नी की होगी ट्रेन में, है ना। तो ट्रेन में यात्रा करते वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ आप लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, है ना। बहुत सारी सावधानियां जो है हमें रखनी होती है, बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। तो ट्रेन का जो भी है संचालन है रेल का, वो सुचारू रूप से चल सके और जो भी उसके यात्री हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसलिए सरकार द्वारा क्या है, बहुत तरीके के नियम बनाए जाते हैं, बहुत तरीके की सुविधाएं भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है आप लोगों को, है ना। तो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अपने अधिकार के प्रति भी कुछ लोग तो जागरूक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अधिकार के लिए तो बहुत जागरूक होते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। होता है कि नहीं होता है। तो आज आरपीएफ और जीआरपी की तरफ से एक छोटा सा हम एक अभियान चला रहे हैं, जागरूकता अभियान, कि आपको कुछ एक रूल्स के बारे में, कुछ एक आपके अधिकार और कुछ आपके कर्तव्यों के बारे में भी आपको जागरूक किया जाए, भी आपको बताया जाए, जो अगर आप लोग अपनाते हैं तो आप लोग सेफ और अपने सामान के साथ भी आप लोग सेफ अपनी जर्नी कर सकते, है ना। तो जैसे कि चलो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, उधर देखिए लाल रंग की पट्टी के बाद आगे जो है एक लाइन बनी हुई है, छोटे छोटे जिसमें गोल उभरे हुए लाइन बनी हुई है पूरी, है ना। बहुत स्टेशन में आप देखते होंगे कि पीले रंग की लाइन बनी होती है ये, उसके अंदर भी छोटे छोटे गोल कलर गोल गोल उभरा हुआ जो है टेक्सचर रहता है। किसी को पता है ये क्यों होता है? कोई भी जिसको आइडिया हो अंदाजे से कुछ बताना चाहेगा इसलिए होता है ये? ट्रेन आते वक्त उससे पीछे खड़े रहना। हाँ बिल्कुल राइट। क्या दो से बताइए एक बारी। जब भी ट्रेन आए तो जो पीली लाइन है उससे पीछे खड़े रहो। ये किस लिए होता है? ये लाइन इसलिए है ताकि पैसेंजर इससे पीछे खड़े हो, ताकि ट्रेन का आगमन जब भी कोई गाड़ी आए तो किसी तरीके की दुर्घटना ना हो सके, है ना। तो हमेशा जब भी आप प्लेटफॉर्म पे हो तो इस लाइन से हमेशा पीछे खड़े रहिए। तो ये तो लाइन का समझ में आ गया, लेकिन जो टेक्सचर इसके ऊपर गोल गोल बनाया हुआ है वो किस लिए होता है? नहीं, देखो आप लोग यात्रा कर रहे हैं, आप जैसे हम जैसे कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो कि देखने में असमर्थ हो, तो वो ये लाइन को कैसे देखेंगे। लेकिन जो इसके ऊपर उभरी हुई सतह है उसके ऊपर जब भी उनका पैर जाएगा, आप लोग देखते हैं ना, जो अंधे लोग हैं वो नोट भी पहचानते हैं तो टच करके पहचानते हैं, टच करके ही वो किसी चीज़ को छूकर ही पहचान सकते हैं कि हाँ क्या है ना। कुछ डंडी रखते हैं तो उससे भी टच करके पहचानते हैं। तो जैसे ही वो उसके ऊपर जाएंगे, अगर वो लाइन प्लेन होगी तो उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो उभरी हुई सतह है जिससे वो ये पहचान सकते हैं कि मैं प्लेटफॉर्म के इस लेवल तक आ गया हूँ और मुझे अब इससे पीछे ही रहना है ना। तो सरकार ने यही सोच के ये चीज़ें बनाई हैं कि जो आम लोग हैं वो तो लाइन देख के पहचान लेंगे, लेकिन जो ऐसे जो दिव्यांगजन हैं जो कि वो नहीं देख सकते हैं, तो वो भी इस चीज़ को महसूस करके पहचान सके और अपनी सेफ्टी के लिए आगाह हो सके, है ना। लगता है उसका, है ना। लेकिन वो फाइन बहुत ज़्यादा होती है और टिकट मात्र वो 10 रुपये की होती है। अगर आप प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और किसी को छोड़ने आ रहे हैं, आपको कोई जर्नी नहीं करनी है, तब भी आपको प्लेटफॉर्म पे आने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका फाइन लगेगा, ठीक है। अब एक चीज़ ये आपकी सुविधा के लिए, सावधानी के लिए भी है, ताकि आप सेफ जर्नी कर सकें। और इसके लिए कायदा, नियम, रूल भी बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक सर पे डंडा ना पड़े समझता नहीं है कोई, है ना। यही है कि नहीं है? हम जितनी भी ट्रेन आती हैं उसमें देखते हैं कि लोग गेट में खड़े होकर यात्रा करते हैं, उस पर बैठ के यात्रा करते हैं, या फिर चलती हुई ट्रेन में से उतरने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप चलती हुई, चाहे वो कितनी भी स्लो है, अगर आप चलती हुई ट्रेन में चढ़ रहे हो या आप चलती हुई ट्रेन से उतर रहे हो या आप गेट में बैठ के या खड़े होकर यात्रा कर रहे हो, तो उसके लिए आपका चालान बन सकता है, यानी कि आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। ये क्यों किया गया? क्योंकि हाँ, आपकी सुविधा के लिए, आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आप सेफ रहेंगे।